बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एरीन सप्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज 25 साला सना की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसने दुखों के सिवा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना देखा और यही दुख उसको इस दुनिया से ले गए। वो सना जिसकी पहले शादी होती है और ये शादी जो है, इस शादी से इसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन शादी चल नहीं पाती। बहुत कोशिश करती है सना कि उसकी शादी चल जाए, लेकिन शादी चल नहीं पाती। 2 बच्चे जो हैं, उनके साथ उसको तलाक हो जाती है। एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटा बाप रख लेता है, बेटी इसको मिल जाती है और ये अपने माँ-बाप के घर आ जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप अपनी बेटी का हमेशा घर बसाना ही चाहते हैं और दोबारा से कोशिश शुरू होती है कि सना का घर बसाया जाए। सना के माँ-बाप जो हैं, वो ये आस रखते हैं कि सना कहीं बस जाए अपने घर में, किसी भी तरह से। आखिरकार एक बहुत अच्छा रिश्ता उनको मिलता है, एक मुनासिब उम्र का एक शख्स जिसका नाम मुस्तफ़ा है, उसका रिश्ता, जिसकी पहले शादी नहीं हुई भी, उससे रिश्ता तय होता है, लेकिन शर्त ये तय पाती है कि वो अपनी बेटी लेकर साथ नहीं आएगी। सना खुशशक्ल थी, सना को उन्होंने पसंद किया, लेकिन बेटी जो है, वो नानी के पास रहेगी। नानी इस बात को कबूल कर लेती है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए और सना को उसके पिया घर भेज दिया जाता है। जिस घर से भेजा जाता है वहाँ पर ये 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 5 भाई और 1 बहन है। 5 भाइयों में से 3 भाई बाहर के मुल्क हैं और 2 भाई यहाँ पाकिस्तान में हैं और 1 बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई हुई। सना अपने बच्चों को बहुत याद करती है, बहुत तकलीफ़ में होती है। कभी बेटा याद आता है, कभी बेटी याद आती है, लेकिन चूँकि ज़िंदगी का एक तल्ख़ दौर शुरू हो चुका है, शादी होती है। शादी के बाद मुस्तफ़ा का रवैया उसके साथ अच्छा होता है और आहिस्ता-आहिस्ता सना अपने गमों को, दुखों को भुलाने में किसी हद तक कामयाब हो जाती है। लेकिन अभी इसकी ज़िंदगी में बहुत से दुःख, बहुत सी तकलीफ़ें लिखी थी। सना को अभी बहुत से नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिलनी थी और उन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतते-भुगतते वो इस दुनिया से किस तरह कूच की, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी। होता कुछ इस तरह से है कि सना और उसके शौहर की आपस में बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग हो जाती है, ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही होती है। सना प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी ये ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों का आगाज़ होने ही जा रहा होता है, लेकिन कुदरत को कुछ और मंज़ूर होता है। सना की सास जो है, वो एक अजीब-सी खिचड़ी पका रही थी। सना की एक नंद थी जो कि घर में थी और सना की नंद जो है, उससे मुतल्लिक कुछ मामलात ऐसे थे कि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसकी सास चाहती थी अब किसी तरह जिया की शादी हो जाए, लेकिन जिया की शादी नहीं हो रही थी। जिया के कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी बातें जिन पर हम ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहते, जिसकी वजह से उसकी माँ जो है, वो कहती थी कि चाहे कोई शादीशुदा ही मिल जाए, बस मैं उसके हवाले करूँ जिया और जिया से छुड़ाऊँ जान। अब ऐसे में उनकी नज़र जाकर ठहरती है सना के बड़े भाई पर। अब सना के बड़े भाई को सना की सास गाहे-बगाहे अपने घर बुलाती हैं, खाने पर, दावत पर। जब वो आता उसके सामने खानों का दस्तरखान बिछा दिया जाता। अच्छे-अच्छे खाने, मुर्ग मुसल्लम रखे जाते। जिया को ख़ास तौर पे कहा जाता कि पेश करो उसके आगे, आओ, बैठो, गपशप लगाओ। ये सब कुछ चलता रहा। जब सना की सास ने देखा कि अब बड़े अच्छे से मुर्गा जो है वो हाथ में आ चुका है, तो फिर उन्होंने सना के बड़े भाई के सामने अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने सना के भाई से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मेरी बेटी को तुम बड़े पसंद हो और तुम्हें भी मेरी बेटी तो देखी हुई है, तो क्यों ना तुम इससे शादी कर लो। अब सना के भाई ने उसके बारे में जिया के कुछ सुन भी रखा था, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उस घर में आना जाना था और साथ में उसकी बहन भी इस घर में थी। ऊपर से सना का भाई शादीशुदा था। उसने इसकी सास से कहा कि आप कैसी बात कर रही हैं? मैं तो शादीशुदा हूँ, आपकी बेटी से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? ये बात सुनना था कि सना की माँ सख्त नाराज़ हुई, सना की सास बड़ी सख्त नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरी बेइज़्ज़ती ही कर दी। अब वो कहे कि नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, लेकिन देखिए मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो वो कहती हैं कि देखो, मैं तो अपनी कंवारी बेटी का तुम्हें रिश्ता दे रही हूँ। पहले मैंने अपने कंवारे बेटे का रिश्ता तुम्हारी बहन को दिया, वो भी शादीशुदा थी और अब मेरी कंवारी बेटी है, वो भी मैं तुम्हें रिश्ते में दे रही हूँ, तो क्या हुआ? वो बड़ा सटपटा सा जाता है, समझ उसे कुछ नहीं आता। आखिरकार मुश्किल से हलक से नवाले नीचे करता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और अपने घर आ जाता है। अब जब वो घर आता है, घर आकर वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है, वो भी बड़ी हैरान होती हैं, कहती हैं बड़ी अजीब खातून है। अब ऐसे में सना की जो सास है, उनका फ़ोन जो है वो आ जाता है इसकी वालदा को भी और वो कहती है कि इस तरह से तुम्हारा बेटा जो है वो हमारे घर आता जाता था, मेरी बेटी को पसंद आ गया और देखो उसने बिल्कुल साफ़ ही इनकार कर दिया। अब यहाँ पर सना की वालदा ने भी कहा कि देखिए बहन, कैसी बात करती हैं, शादीशुदा है और आपकी बेटी से कैसे हो सकती है? पहले ही हमारी बेटी आपके घर में है। तो वो कहती हैं कि देखो तुम्हारी बेटी भी तो शादीशुदा थी, बच्ची वाली थी, हमने उसे एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए बच्ची इसीलिए हमने अपने पास रख ली और अब देखिए माशाल्लाह उसके घर बच्चे की आमद है। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते मिल जाएँगे। ये बात सुनना थी कि सना की सास जो है वो ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार हुई, फ़ोन बंद किया और उसके बाद तो सना की ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम से भी बदतर हो गई।
अब वही सास जिसने पहले कभी किसी बात का ताना ना दिया था, वो कभी सना को उसकी पिछली तलाक का ताना देती, कभी उसको उसकी बच्ची का ताना देती, कभी उसको जहेज़ ना लाने का ताना देती और इस तरह से सना रोज़ ताने सुन-सुन कर ज़ख्मों से छलनी-छलनी हो जाती। आखिरकार एक दिन सना ने तंग आकर अपने शौहर मुस्तफ़ा से बात की और उसे कहा कि देखो, तुम्हारी माँ मुझे ये सब बातें कहती है, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। इसका शौहर जो है अपनी माँ से आकर बात करता है और कहता है कि आप इस तरह तो ना कीजिए। अब माँ को तो ये और भी बुरा लगता है कि बेटा मेरे सामने खड़ा हो गया अपनी बीवी के लिए। इस बात पर वो और गुस्सा होती है, अपने बेटे को ताने मारती है और वो जो है खामोश होकर कमरे में आ जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि भली मानस बर्दाश्त कर लिया कर, माँ के आगे मैं बोल नहीं सकता। आज उसको बड़ी तकलीफ हुई कि मैं उससे तेरे बारे में बात की। अब मैं तेरे बारे में बात नहीं करूँगा, बस तू चुप करके बर्दाश्त किया जा। बोलने दे उनको जो भी उनके दिल में है। मैं तेरे साथ अच्छा हूँ तो बस ठीक है। सना भी कहती है अच्छा चलो ठीक है। लेकिन सना की सास जो है वो दिन-ब-दिन ज़ालिम से ज़ालिम-तर होती गई। कभी उसके खाने में नमक ज़्यादा मिला देना, कभी उसके आगे से खाना गायब कर देना, कभी उसको खाना ही ना देना, रोटियों पे उसको ताने मारना, यहाँ तक कि सना की बस हो गई। सना ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि खुदा के लिए उनसे माफ़ी माँगे, किसी भी तरह से मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। इसकी माँ ने अपने बेटे को लिया, बेटे को लेकर इनके घर आई, माज़रत की, बेटी की माँ थी, उसने कहा कि मेरी बच्ची जो है वो बड़ी खुश है आपके बेटे के साथ। मैं आपसे अपने बेटों की शादी कर देती बच्ची की, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, आप भी ख़्याल कीजिए। लेकिन सना की सास ने इतना उन्हें बेइज़्ज़त किया, शर्मिंदा करके उनको घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद सना के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि वो अपने घरवालों से नहीं मिल सकती। उस दिन घर में बड़ा शोर-शराबा हुआ। अगले ही दिन उनके घर फ़ोन आता है। हमसाए फ़ोन करते हैं सना की वालदा को और कहते हैं कि जल्दी पहुँचिए, आपको नहीं मालूम आपकी बच्ची जो है वो जल गई है। वो भागे-भागे पहुँचते हैं तो पता लगता है कि सना को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल पहुँचते हैं उसका भाई और माँ और वालिद और वहाँ पर सना जो है वो बेहोशी की हालत में होती है। 80% 75% उसका जिस्म जल गया होता है। अब वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। अब सना बेहोशी के आलम में है, माँ रो रही है, भाई तड़प रहा है और वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया? मुस्तफ़ा वहाँ खड़ा होता है, वो भी रो रहा होता है। मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? तो मुस्तफ़ा कहता है कि सिलेंडर फट गया। वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कल ही इतनी लड़ाई हुई थी, इनको शक तो होता है। बीच में सना को थोड़ी देर के लिए होश आता है। सना से जब उसकी वालदा पूछती हैं कि तो ऐसा क्या हुआ? इसका भाई अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। सना उसी तकलीफ़ के आलम में बताती है कि मुझ पर मेरी सास ने तेल छिड़का और मुझे आग लगा दी। मुस्तफ़ा मुसलसल कहना शुरू हो जाता है कि ये गलत कह रही है, इसको हैलुसिनेशंस हो रही हैं, इसको अजीब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं भी घर पे मौजूद था, सिलेंडर फटा था। अपनी माँ को बचाने के लिए मुस्तफ़ा भी ज़ालिमों में शामिल हो जाता है। मुझे याद आ गया एक किस्सा यहीं पर उस बच्ची का, जहाँ पर उस बच्ची के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए उसके बेटे के सामने, मासूम बच्चे के सामने और अब उसका बाप भी ज़ालिमों में शामिल हो गया। अपनी माँ को बचाने के लिए सबको पैसे देता फिर रहा है। आप यकीनन आपको याद आ गया होगा ये कौन-सा वाक़या है। एनीवे अब क्या होता है जनाब कि सना को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। बचने के उसके कोई चांसेस नहीं होते और आखिरकार सना 7 दिन ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में इंतहाई तकलीफ़ के आलम में रहते हुए इस दुनिया से कूच कर जाती है। माँ-बाप रोते रह जाते हैं, बेटियाँ पालनी इतनी मुश्किल नहीं होती, उनके नसीबों से डर लगता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें इंसाफ़ करने वालों में शामिल करे। मुस्तफ़ा को भी इंसाफ़ का साथ देना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।